हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं फेक पॉडकास्ट। मैं बोलने वाली फेक पॉडकास्ट फेक पॉडकास्ट विद मिडिल क्लास बाप। ओए होए, राजेश अंकल। चलो देखें कि भैया मिडिल क्लास पापा लोग क्या करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बताना आप लोगों के पापा कैसे करते हैं हम भी देख के बताएंगे, या अगर आप पापा हो तो आप कैसे करते हो। चलो देखें। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। कहते हैं कि पिता भगवान का रूप होता है, लेकिन एक मिडिल क्लास बाप काइंड ऑफ भगवान ही होता है। ऐसे ही एक मिडिल क्लास बाप को आज हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। स्वागत कीजिए राजेश अंकल जी का। कुछ पाँव वाँव छुओगे? माँ बाप ने सिखाया कुछ? जी अंकल, पाए लागू। ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। जैसे मैं धारक को 20 रुपए देने का वादा करता हूँ, कभी देता तो नहीं है आरबीआई गवर्नर। जी मैं आपके पाँव छू लेता हूँ, माफ कीजिएगा। ये मैंने छू लिया। ये छू लिया तुमने, घुटने से वाईफाई कनेक्ट करके छू लिया। ब्लूटूथ से आशीर्वाद दे दे तुम लोग को। तुमको तो बेटा हम तबीयत से पेलेंगे। किसके बेटे हो तुम? जी भगवान दास जी के। भगवान दास पॉडकास्ट? नहीं, पॉडकास्ट तो मेरा सरनेम है, उनका सरनेम सिंह है। तुम सरनेम चेंज कर लिए? नहीं सर, ये तो शो के लिए मैंने, मतलब छोड़े ना सर, सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब करोगे हमसे? तुम्हारा इतना औकात हो रहा है अब। ठीक है, कुछ इज्जत दोगे? चाय पानी कॉफी पूछोगे? क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? हम चाय कॉफी नहीं पीते हैं। तो क्यों बोला मुझसे पूछने के लिए आपने? तो पता कैसे चलेगा कि आजकल हम कंट्रोल किए हुए हैं? तो क्या पीते हैं आप? हम बाबा जी का वो हरा वाला जूस मंगाए हैं अपने लिए, वो पीते हैं। दीजिए, इससे खांसी ठीक होता है। सबसे बड़ी बात, इसका पैसा जो है ईरान को नहीं जाता है, खांसी ठीक हो जाता है। पानी पियेंगे आप? बहुत अच्छे हो बेटा तुम, इधर आओ। थैंक यू अंकल। इधर आओ। क्यों मारा अंकल? क्यों मारा? क्यों मारा आपने मुझे? बताने के लिए कि हम एक मिडिल क्लास बाप हैं। बिना मतलब के बाप अब मजा आएगा ऑडियंस को देखने में। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का लड़का है और एक बेटी है कॉलेज में। अपनी बेटी के बारे में बताइए। क्या बताए तुमको? क्या बताए बेटी के बारे में? नहीं मतलब क्या पूछे? अरे अब तुम तो वही नहीं हो जो तुम रात में कॉल करते हो हमारी बेटी को? अरे अंकल चप्पल रखिए, मैं नहीं हूँ, वो कोई और होगा। वही कह के तुम्हारे जैसा चोमू हमारी बेटी का नंबर कैसे हासिल कर लिया? आप प्यार से भी तो बात कर सकते हैं, हर बात में चप्पल क्यों उठा लेते हैं? तो बेटा यही हम लोग का प्यार है। क्या क्या करती हैं आप? बेटी हमारी साइंस पढ़ती है, उसका बहुत अच्छा शादी होगा, धूमधाम से होगा। साइंस पढ़ रही हैं वो? जी। अच्छा, क्या कर रही हैं साइंस? होम साइंस। तो लेकिन सर अभी तो लड़कियां इंजीनियरिंग कर रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, आईएएस आईपीएस, और आप होम साइंस करवा रहे हैं। बेटा अब जमाना बदल गया है। अब कमाने वाली लड़की को कोई भी बाप अपना बेटा नहीं देगा। अब वो फेमिनिज्म का पुराना जमाना जाएगा धीरे धीरे, देखना तुम। अब औरतें धीरे धीरे किचन में भी जाएंगी, ये भी दिन आएगा, तुम देखना। जीने दीजिए अपने बच्चों को। हाँ, तो हम तो अपनी बेटी को बोले हैं कि तुम आजाद हो, जितना चाहे घूमो अपने कमरे में और जी लो पूरा जिंदगी 1 साल के अंदर। और उसके बाद अपना एक मनपसंद लड़का चुन के बताओ, जो 2 ऑप्शन तुम्हारी बुआ दी है उसमें से। अच्छा देखो बेटा, हमारा मन तो है कि हमारी बेटी का शादी अरेंज मैरिज ही हो, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है। हमारी बेटी ऐसे टॉक पे पता की है और वो बताए हैं कि लव मैरिज होगा, और जो पंडित जी बोल दिए तो हम चुप हैं। ये एस्ट्रोटॉक पे सब कुछ पता कर सकते हैं क्या? आपको नहीं पता है? आप एस्ट्रोटॉक खोलिए अपना। ये मैंने खोल लिया एस्ट्रोटॉक। और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए किसी भी। वो लोग तो अपना पहला चैट फ्री भी कर दिए हैं, जाइए बात कीजिए। जब कोई बेटा अपने बाप से कहता है कि हम लव मैरिज करना चाहते हैं, तो अपने बाप से कह रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है हमारी शादी करने की। ऐसे बात करना चाहिए अपने बाप से कि तुम्हारी औकात नहीं है। ऐसा कब बोला उसने? उसने बोला पापा हमारी लव मैरिज कर दीजिए। लेकिन ये तो नहीं बोला ना कि आप। अरे वही मतलब है कि तुम्हारी औकात नहीं है। खुद ही शादी कर लिया, खुद ही अगुआ बन गया, खुद ही होटल बुक कर लिया, सारा इंतजाम भी बढ़ गया था। इसका फूफा जी नाराज नहीं हो पाए। 2 साल से मुंह फुलाने का प्रैक्टिस कर रहे थे बियर पी पी के। इतिहास गवाह है बेटा।
जिस शादी में फूफा जी नाराज नहीं होते ना, वो शादी सक्सेसफुल नहीं होती है। ओह, अरे ये कैसी शादी थी जिसमें लड़की वाले फ्री घूम रहे हैं, एकदम बीपी गर्म हो जा रहा है सोच के। शादी एंजॉय कर रहा था लड़की वाला साला। तो कैसी शादी होनी चाहिए आपके हिसाब से? अरेंज मैरिज होना चाहिए। जब अंबानी का लड़का अरेंज मैरिज कर रहा है तो इसका बाप तो फिर भी 2 टके का आदमी है जी। अरे आपको दिक्कत क्या है लव मैरिज से? बेटा लव मैरिज बहुत खराब चीज है, तुम नहीं समझ रहे हो। क्या है, क्यों खराब है? देखो, अगर हम शादी कराएंगे तो तुम हमको फोन करोगे कि पापा ही का करा दिए, हमको नरक में भिजवा दिए, हमारा शादी खराब हो गया, हम रो रहे हैं, हम नहीं जी पाएंगे। हम समझाएंगे, बॉन्डिंग बनेगा। और लव मैरिज कर लोगे तो तुम तो खुद ही झगड़ा करोगे या खुद ही सुलझा लोगे, तो बाप का टाइम पास कैसे होगा? अब देख रहे हैं ना कि क्या क्या न्यूज आ रही है। अभी सोनम और राजा वाला केस आया कि कैसे हनीमून पे ले गई और उसको जाके मार दिया। फिर भी आप अरेंज मैरिज के पक्ष में हैं। अरे तो उस बेचारी की क्या गलती है? आप अरेंज मैरिज करके बच्चा कीजिए ना, पहले आप हनीमून मनाने जा रहे हैं। आप दूसरे की बेटी को पहाड़ पे ले जा रहे हैं तो वो तो धक्का देगी ही। वो तो दूसरे की बेटी है, उसको क्या पता है? कि धक्का पहले आप उससे प्यार तो कर लीजिए, उसको मूव ऑन तो करा दीजिए। 10-15 साल बच्चा करके एंजॉय कर लीजिए उसके साथ गृहस्थी, उसके बाद हनीमून पे जाइए। अब देखिए, इनकी मम्मी है, उनको हम कभी हनीमून पे नहीं ले गए थे। अच्छा, पहले बच्चे किए, बच्चा का शादी किए, तब हम जब उनका लॉयल्टी टेस्ट कर लिए तब हम उन पे खर्चा किए। घुमाने ले गए उनको? घुमाने ले गए नाइट आउट पे, अच्छा, शाम 6 से 8 बजे रात, 8 बजे रात तक घुमा दिए, एकदम एंजॉय करा दिए। वाइल्ड हो गया। तो वाइल्ड हो गया थोड़ा। लेकिन अंकल प्यार भी तो होना चाहिए शादी में। हाँ तो प्यार हो जाएगा शादी में। आप पहले बच्चा तो कीजिए शादी में, उसके बाद मारिए उस बच्चे को। आप दोनों मारिए, एक इधर से एक उधर से। और जब आप थपड़िया रहे होंगे, आप दोनों की नजर मिलेगी, आप लोगों का ऐसा बॉन्डिंग बनेगा ना। हम बता रहे हैं, उफ, हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ऐसा मारते थे हम दोनों और हमारे आंखें मिलती थी। अपने छोटे बेटे के बारे में कुछ बताइए। छोटा बेटा बहुत बढ़िया है, वो मन लगा के पढ़ रहा है। अच्छा, ऑनलाइन में सभी लोग पढ़ते हैं देसी टीचर से और वो पढ़ता है विदेशी टीचर से। क्या बात है जी। एक साइंस में है, जॉनी सिंस करके डॉक्टर हैं, वो अपने क्लास में ही लेक्चर लेते हैं। उसका फुल अनसेंसर्ड प्राइवेट क्लास देखता है मेरा बेटा। हम एक दिन क्लास में गए, मतलब उसके कमरे में गए, तो देखते हैं कि वो जो डॉक्टर साहब हैं वो बीच क्लास में गलत काम करने लगे। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हमारा बेटा ये क्लास ज्वाइन किया था, इसका सब्सक्रिप्शन दिया था, और ये जो टीचर है डॉक्टर साहब, ये बीच में गलत काम करने लगे। आप ये तो पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए हैं, तो आप कुछ कर रहे हैं गलत, तो चलेगा उनका। अब हमारा बेटा तो अभी 9वीं में है, अब वो ये सब सीख रहा है। तो हम उसको बोले कि आप किसी इंडियन टीचर से पढ़ लो बेटा। अच्छा, तो बोला है कि हाँ, कोई एक निक्स इंडियन करके टीचर है ना, उनका सब्सक्रिप्शन ले रहा है वो, अब उनसे पढ़ेगा। हाँ। मेरा बेटा बहुत पैशनेट है, वैलेंटाइंस डे के दिन भी ना वो एक्स्ट्रा क्लास लेता है। मतलब आपका छोटा बेटा बहुत अच्छा है, बस आपका बड़ा बेटा बेकार है। नहीं, ये छोटा बेटा भी बेकार है। एक ही तो बेटा था। अच्छा, जब ऑफिस से आते हैं तो देखते हैं कई बार ये स्केच पेन लेके पेंटिंग कर रहा है, आर्ट बना रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक इसका हमेशा रहता है, और हमेशा ये उल्टा लिखता है, इसको अल्फाबेट का समझ नहीं है। आपने तारे जमीन पे देखी है? डिसलेक्सिया। क्या पता आपके बेटे को डिसलेक्सिया हो। हाँ, तो हम तो मान ही रहे हैं कि इस साल पगला है। एक बार ये भी तो माने कि पगला है। एक बार बोल दे तो सही कि हम पागल है, हमसे कुछ नहीं होगा, हम पे फिल्म बना दो। तो हम फिल्म बनवा देते हैं आमिर खान से, वो पगला लोग पे बनाता है, खुद भी पगला है साला। तो फिर आप अपने बेटे को समझाते हैं? हम तो समझाते हैं, लेकिन बीच में बेल्ट टूट जाता है। अब एक बेल्ट से आदमी कितना बार समझाए? आपका छोटा बेटा बता रहा था कि आपने उसको बचपन में बहुत मारा है, इस पे क्या कहेंगे आप? अब वो क्या करें, हम इतना गलत काम कर रहा है। वो लव लेटर लिखा है, ये देखिए हम प्रिंट आउट निकाले हैं लव लेटर का। इसमें देखिए चुम्मी का स्पेलिंग गलत है। अच्छा, छोटी ऊ में की जगह बड़ा ऊ लगा दिया है चू में। उसमें कुछ कविता भी लिखी हुई मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो वही तो बोले कि हमारे जमाने में हम मैथिली चरण गुप्त का पूरा कविता याद कर लेते थे, तुम 2 लाइन का शायरी लिखे हो बस, ऐसे प्यार जाता हो गया। यहाँ पे लिखा आई वाना मेक लव विद यू बेबी। ये खुद बेबी है साला, इसको मारे नहीं हम। सर वो अभी 9th क्लास में है, उसकी नई नई फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं अभी। तो बाप के लिए फीलिंग नहीं डेवलप हो रहा है? बाप को नहीं बोल सकता लव यू बेबी? हम बेबी नहीं है उसके। वो बता रहा था कि आपने उसको ऐसी ऐसी बातों पे मारा है जिनका कोई सेंस नहीं बनता। जैसे आप अचानक से आए, घर में वो बैठा हुआ था, आपने आके उसको मार दिया। हम बाहर जा रहे थे उस दिन, हमारे जाने के बाद वो कोई ना कोई गलती करता तो हम पहले ही एडवांस में पेमेंट करके चले गए। क्या गलत किए?
एक बार तो आपने उसको मारा, मैं भी करूंगी। फिर 10 मिनट बाद वापस आए, फिर मारा। इसका क्या मतलब हुआ? अरे उसको थप्पड़ रिसीव करना नहीं आता है, जैसे प्यार रिसीव नहीं करने आता आप लोगों को, वो पिटाई नहीं रिसीव कर पाता। वो साला बच रहा था, हम मार रहे थे तो। हमारे खानदान में बेटा आज तक ही नहीं हुआ कि कोई बाप मार रहा है और बेटा बच रहा है। ये डिसरिस्पेक्ट हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम और मारे। एक बार तो आप उसको स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में सबके सामने मार दिए थे। हाँ, तो कहे से कि वो दूसरे स्कूल में जाके सेंचुरी मारा था। क्रिकेट खेलते खेलते वो दूसरे स्कूल में चला गया, उसके पीटी वाले सर बता रहे थे, पहले तो पीटी वाले सर को मारे, फिर उसको मारे, तब से पीटी वाले सर उसको मैथ पढ़ा रहे हैं। सर इतना मारना जरूरी है क्या? अरे बड़े वाले को बहुत मार दिए हैं ना, आप छोटे वाले को नहीं मारेंगे तो उसको लगेगा वो अनलव्ड चाइल्ड है, तो बीच बीच में इसको पेल देते हैं। एक बार उसके मौसा आए थे, बोल रहे थे कि उनका बेटा उनका बहुत कहना मानता है, तो उनके सामने इसको बुलाया और इसको 2 थप्पड़ दिए, उनको दिखाने के लिए कि हमारा बेटा भी साजा संवरा है, पनिश्ड चाइल्ड है। पेरेंटिंग इज नॉट इजी बेटा। दिख रहा है सर। आपके बच्चे बता रहे थे कि आप शराब पी के आते थे और उनको बचपन में बहुत मारते थे। तो बच्चों के भविष्य के लिए शराब पी के मारना पड़ता था ना। क्या मतलब इस बात का? अरे हम पी के आते थे और किसी एक को पकड़ के पेल देते थे, तो अब 1 हफ्ते तक कोई चू नहीं करता था कि ये दिला दो वो दिला दो, तो वो पैसा बच गया उनके भविष्य के लिए कि नहीं बचा। तो सर आप उनको होश में भी तो मार सकते थे। अरे बाप की ममता होती है, अगर हम होश में मारेंगे तो हमको कितना दुख होगा कि हम अपने बेटे को मार रहे हैं। तो हम दारू पी के मारते थे ताकि हमको याद ना रहे, और जब हमको याद नहीं रहता था कि हम इसको मारे कि नहीं मारे, तो हम एक बार कंफर्मेशन के लिए मार ही देते थे। तो उसमें हमको दुख हो जाता था, गुस्सा आ जाता था, फिर हम गुस्से में दारू पी लेते थे और एक लूप बन जाता था, चक्रव्यूह था शराब कंपनियों का। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। हमारी क्या गलती है, हम तो टेंशन में पीते थे, आप लोग की तरह एंजॉय करने के लिए नहीं पीते थे हम। तो सर इसमें हर्ज क्या है? अगर कोई वीकेंड पे 1-2 पैक पी ले रहा है एंजॉय करने के लिए, तो क्या दिक्कत है? अच्छा, अब आप बिना दुख के भी दारू पिएंगे? गवर्नमेंट को एक नियम बनाना चाहिए कि अगर आपके पास कोई दुख है तब आपको दारू मिलेगा। एंजॉय करने के लिए दारू नहीं पिया जाता है बेटा, दारू पिया जाता है जब आपके पास कोई टेंशन हो, कर्जा हो, बीमारी हो, बाप शराबी हो गया हो, मारता हो, तब आप दारू पीजिए। मकसद होना चाहिए। कोई मकसद होना, अगर आपके पास मकसद नहीं है तो आप ब्याह कर लीजिए ना, किसी को मारिए तो सही, गुस्सा उतारिए, नहीं तो दारू पीने का मतलब क्या है? एनर्जी वेस्ट हो रही है। अकेले में सो रहे हैं दारू पी के, आप कुछ बहस कीजिए, झगड़ा कीजिए, कुछ बॉन्डिंग बनाइए। आपने इतना पीटा है अपने बड़े बेटे को कि अब वो थेरेपी ले रहा है। देखिए लड़का निकल गया हाथ से। इसका क्या मतलब हुआ? अरे उसको सांस सवर के पढ़ाई लिखा कि कमा के थोड़ा हमको देगा, तो थेरेपी में उड़ा रहा है। अरे सर जो आपने उसको पटक के पीटा है उसी वजह से वो थेरेपी में जा रहा है। तो उस समय कहा कुछ नहीं बोला कि हमारा ट्यूशन लगवा दो, ये भी जाना है वो भी जाना है, अब कहा थेरेपी जा रहा है, उसी समय बोलता तो हम लगवा देते। तो अभी जब आपको पता चला कि वो थेरेपी ले रहा है तो फिर आपने क्या किया? तो मारे उसको पकड़ के, और क्या किए? फिर मारे? हाँ मारे। 2000 रुपया खर्च करके आ रहा है थेरेपी में रोज का। उसका कॉपी निकाले, पूछे कि क्या पढ़ाई है ये, व्हाट इज योर डैडी इशू, पूछ दिए, नहीं बता पाया। क्या सीख रहे हो तुम थेरेपी में? मारेंगे नहीं तुमको। सर ऐसी बातों की वजह से वो ट्रॉमा में चला जाएगा। हमसे बिना पूछे जाएगा, वो टांग तोड़ देंगे उसका। अरे ट्रॉमा मतलब मानसिक आघात, उसके मेंटल हेल्थ पे इसका असर पड़ेगा। अच्छा इनको मेंटल हेल्थ हो गया है, इनको एक थप्पड़ मार दिए कभी तो इनको मेंटल हेल्थ हो गया। हमारा बाप हमको बैल के साथ बांध के हल जोत देता था, तब हमको तो मेंटल हेल्थ नहीं हुआ, इनको हो गया है मेंटल हेल्थ। वाह बहुत ही मजेदार है। कई चीजें तो मैं मेरी और ये मिडिल क्लास पापा की मिलती हैं। नहीं, मेरे को तो वो बहुत बड़ा अच्छा लगा कि जाने से पहले एक मार दो, क्योंकि इसने कोई गलती तो करनी है, एडवांस कब में मार दो कि भैया तुम मेरे आने से बाद जब तक मैं आऊंगा तब तक तूने कोई गलती कर ही देनी है। देखिए इसमें मैं पता क्या सोच रही हूँ, ऋषि को आ जाए तो मैंने यूं मार के जाऊंगी। देखिए इसमें पॉइंट ये था इनका, देखो कैसे बोले, नहीं बेटे को मारना नहीं है, बोला मारे कि नहीं। यहाँ पे उन्होंने ये दिखाया था कि पेरेंट जो है काफी इग्नोरेंट है। प्लीज मैं आज ऋषि को ऐसे धीरे से मारूंगी, ऐसे मार के जाऊंगी, वो कहेगा क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग, मैं कहूंगी तूने कुछ गलत करना है उसके लिए पहले मार रही हूँ। अब पॉइंट देखिए यहाँ पे ये था कि पेरेंट का एक और पॉइंट था कि पेरेंट जो है इग्नोरेंट था। बच्चा ऑनलाइन जो भी क्लास कर रहा है वो क्लास नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था एवरीबडी नोज इट, बट वो यही कह रहे हैं कि इतना एक ये भी पॉइंट इसमें था, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे कि यू शुड नॉट बी इग्नोरेंट, आपको समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए जिससे पता हो कि व्हाट योर चिल्ड्रन आर डूइंग। मैं तो मजे ले रही थी कि उसको क्यों मारा, क्योंकि वो बचने की कोशिश कर रहा था।
बहुत प्यारा बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था। और मगर ये इन्होंने सिर्फ एक ही टॉपिक लिया था कि मिडिल क्लास फादर जो अपने बच्चे को मारता है, ताकि ये लिया बच्चा था। बिगड़े नहीं। हाँ। पर पता है, अगर आप करेक्टली सोचो, मगर दैट इज नॉट ट्रू इन एवरी फैमिली। नो, मैं क्या बोल रही हूँ क्या? कि मार और डर के बिना बच्चे नहीं सुधर दैट सकते। इज नॉट ट्रू। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो वाकई में आप प्यार से सुनेंगे। डर टू सम एक्सटेंड जरूरी होता है। कॉन्सिक्वेंस उन्हें पता होना कि अगर हमने ये गलती की तो हमें ये होगा। जरूरी नहीं मार हो, जैसे यहाँ के सिस्टम में आप मारते नहीं हो बच्चों को, पर उनको कोई ना कोई चीज ऐसी होती है कि अगर तुमने ये गलत किया तो ये होगा, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, वो नहीं होगा। बैड डिसीजन के कॉन्सिक्वेंस होता है, हाँ, बस दैट्स इट। पर ये है कि पर उसमें इतना डर नहीं होता कुछ। पर अगर जैसे हम लोगों को मारा था तो हम इसलिए कोई गलत रास्ते पे नहीं गए थे। इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे तो ये लगता है कि डर थोड़ा चाहिए होता है बच्चों के लिए, जब तक वो समझदार नहीं हो जाते। एक बार ये समझदार हो जाए फिर ठीक है। क्या कहते हो? हैं? देखिए मैं तो यही पिटाई कहूंगा करें। कि बच्चे को अगर आप समझाते हैं कि क्या राइट चॉइस है, अगर बुरा चॉइस लेता है तो उसको कॉन्सिक्वेंस आता है बुरी चॉइस का, सो इट डज नॉट मेक द बैड थिंग अगेन। थोड़े समय बाद बच्चे अपने रिस्पॉन्सिबल आते हैं, दे कैन मेक द राइट चॉइस। पता नहीं, मैंने तो ये भी देखा है कि भाई आपको लगता होगा कि वो नहीं चूज करेंगे, बट इफ यू विल सी, बच्चे जो है ऑब्जर्व करते हैं आपके रहन सहन से, दे आर वो तो ऑब्जर्विंग यू। नहीं, और बहुत किस्मत सारी भी। चीजें होती हैं जो उनको आ गई बिकॉज ऑफ यू, वो जिस तरह भी से है। तुम ऑपरेट कर रहे पर हो। एक चीज अगर है, तुम ही गड़बड़ो देन नोबडी नहीं, कैन पर हेल्प मैंने ये भी देखा है कि किस्मत भी, कि आपको कैसा बच्चा मिलता है वो भी बहुत है। कि भैया कई बच्चों मतलब पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं पर बच्चा नहीं निकलता अच्छा। Possible अब क्यों नहीं निकलता, गॉड नोज। We don't बच्चों पेरेंट्स ने तो सब कुछ किया होता है। ऐसी भी सिचुएशंस है कि आपको शौक लगता है इतने अच्छे पेरेंट्स उसका एग्जांपल ये होता है कि अगर आप बचपन में देखें कि फर्स्ट ग्रेड के बच्चे जो हैं उसमें एक बच्चा दूसरे की चीटिंग कर रहा है। अब वो छोटा सा फर्स्ट ग्रेडर को किसी किसने ने बताया कि सिखाया? वो चीट कर, ये मैंने खुद देखा। हाँ, वैसे मैंने ये देखा और वही इनबॉर्न। बच्चा जब बड़ा होता है तब भी चीट कर रहा होता है। ऑल लाइफ दैट गाय हैज बीन चीटिंग। मैं एक बच्चे की बात नहीं बता रहा, मल्टीपल बच्चों की जो स्टार्टिंग में बचपन में जो चोरी करते थे वो अभी भी उनमें वो चोरगिरी है। कुछ लोगों और में किसी ने I सिखाई agree, नहीं there's अपने आप, something in छोटे them, वही तो मैं कह रही थी, वही तो something मैं कह in रही them is there। पहले मैं इस बात को बिलीव नहीं करता हमने था, खुद देख बट के मैंने लगा। खुद देखा था छोटा बच्चे को किससे पता था चोरी करने, मगर उसने चोरी की। हाँ। और आज भी उस बच्चे को देखते हो तो यू कैन सी कि वो उसकी एक्टिविटीज में चोरी है। बिल्कुल। तो और वो किसी ने सिखाई नहीं, किसी वो ने सिखाई। इनबॉर्न वैसी Some थी things are अंदर। like that, yeah. तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।